कैसे है दोस्तों। आज एक सत्य बात बताने जा रहा हूँ। ईश्वर ने जो कुछ मुझे ज्ञान दिया है उसके हिसाब से कई शादीशुदा परिवार, फैमिली, हस्बैंड वाइफ मुझे मिलने आते हैं और पूछते हैं कि देखो ने संजय सर, कई लोग गुरुजी भी बोलते हैं कि हमारी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, हमारा दाम्पत्य जीवन क्यों सुखी नहीं है। और उनके दाम्पत्य जीवन के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो मेरे साथ बांटते हैं। किसी के बच्चों की प्रॉब्लम, किसी को हस्बैंड की प्रॉब्लम, किसी को वाइफ की प्रॉब्लम, किसी को बहू की प्रॉब्लम। एक्चुअल में क्या है 10 बंदे, मतलब 10 फैमिली या 10 बंदे मेरे पास आते हैं, उसमें से कम 7 से 8 व्यक्ति की कुंडली में कुदरत ने कभी भी दाम्पत्य सुख लिखा ही नहीं। अब दाम्पत्य सुख ही नहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी। किसी को पति का सुख नहीं, पति है तो उसकी आमदनी का सुख नहीं, आमदनी है तो उसकी हेल्थ का सुख नहीं, हेल्थ है तो उसके साथ जो बिहेवियर है उसका सुख नहीं। ऐसे ही आदमी को अपनी बीवी के लिए भी परेशानियां रहती है। अच्छी बीवी है तो उसकी सेहत का प्रॉब्लम, सेहत भी अच्छी है तो उसका स्वभाव का प्रॉब्लम। तो मतलब जब दाम्पत्य सुख लिखा ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी कुंडली में। और 10 में से कम 7-8 आदमी की जो मुझे मिलने आता है और जो मेरा ये 25-30 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने देखा है कि परमात्मा ने हम सबको इधर बच्चे पैदा करना, शादी करने के लिए नहीं भेजा है। कोई एक आध दो बंदा होता है 10 में से तो उसको परमात्मा ने सब कुछ दिया होता है, परिवार, मतलब बीवी, बच्चे और धर्म, सब कुछ सुख दिया होता है। ऐसे बहुत कम होते हैं, 100 में से एक, 500 में से एक, हजारों में एक, समझ गए। बाकी हम लोग जो भी शादी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रहेगी। इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों को सलाह देता हूँ कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, अपने बेटे को पढ़ाओ। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए तब तक उसकी शादी मत करो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की कुंडली में शादी का सुख ही नहीं होता है। सब कुछ होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब माइनस होता ही है। हस्बैंड और वाइफ का मतलब नेचर अच्छा है, आमदनी अच्छा है तो बच्चों की दिक्कत रहेगी, बच्चों का होगा तो बहू की दिक्कतें तो लिखी ही रहेगी। क्योंकि मैंने फिर भी बार बार बता रहा हूँ कि शादी का सुख सबकी कुंडली में नहीं है। कई लोग आते हैं, देखो मेरे बच्चों का 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, 28 साल हो गए, अभी भी शादी नहीं होती। कहाँ से होगी? बजरंगबली ने शादी की है। कई लोगों का जन्म बजरंगबली की होता है, वो अपना काम अपने हिसाब से ही कर लेते हैं। वो मन मोजिले है और मन मोजिले इंसान को काम करने के लिए मतलब किसी का बोधरेशन नहीं चाहिए, वो किसी को लेके नहीं चलता, वो अपने आप से जीता है। और अपने आप से जीने वाला आदमी को फिर अपनी वाइफ से, कि अपने हस्बैंड से, कि अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसे योग होते हैं अपनी कुंडली में। और मैंने बोला ना, 10 में से 8-7 आदमी में ऐसे ही योग बने रहते हैं कि परिवार का सुख ही नहीं होता, शादी का सुख ही नहीं होता। फिर भी हम आदमी को लड़की अच्छी लगी, पसंद आ गई तो शादी कर ली। औरत को आदमी अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, अच्छा बिजनेस है, अच्छी नौकरी है तो उसने भी शादी कर ली। लेकिन संसार में हमें जो ईश्वर भेजते हैं वो शादी करने के लिए नहीं भेजते हैं, हमें आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए भेजते हैं। शादी के लिए भेजता तो सबकी कुंडली में वो सब कुछ सुख दे देता,
और मौज मज़ा करते सब, लेकिन हमको इधर वो मौज मज़ा करने, मस्ती करने, खाना पीना और ऐश करने के लिए नहीं भेजता है। वो इधर हमको इसीलिए भेजते हैं कि हम हमारी आत्मा से उठ को परमात्मा को पहचानें, परमात्मा की प्राप्ति करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है वो समझे। फिर भी लोग शादी कर लेते हैं। जोशी भी क्या करेगा, शास्त्री भी क्या करेगा, कई ज्ञानी लोग हैं वो भी क्या करेंगे। मेरे पास तो आते, मैं तो बोल ही देता हूँ कि देखो भैया, शादी का सुख ही नहीं लिखा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी, है। बोलो सब कुछ अच्छा है लेकिन बेटा हमारा नहीं सुनता, वो भी दाम्पत्य जिन नहीं है तभी ऐसा होता है। वो सब कुछ है लेकिन मेरा शौहर मेरी नहीं सुनता, हमारे बीच में प्यार नहीं है, किसी की ये फरियाद है कि उसकी आवक नहीं है, बिजनेस नहीं करता, पूरा दिन शराब पी के बैठा रहता है, मारपीट करता है। ये सब मतलब जो भी दिक्कत है, लग्नेटर संबंध है, जो भी दिक्कत है वो इसीलिए है कि हर बंदे के नसीब में दाम्पत्य सुख नहीं होता और उसी को संसार बोलते हैं। ये साधु हो जाते हैं कई लोग, उनको ये बात पहले ही मालूम पड़ जाती है, तो वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, वो समझ जाते हैं कि शादी करना मतलब झंझट में पड़ना। इसीलिए हम बोलते हैं ना, आपका संसार कैसा चल रहा है, मतलब हस्बैंड वाइफ और परिवार है तुमका, आपका संसार कैसा है। तो शादी करते हैं तभी वहाँ से ही संसार की शुरुआत हो जाती है। और संसार में कभी सुख नहीं मिलता, उसमें त्याग ही देना करना, जो छोड़ सके उसको ही संसार करना चाहिए। और वो जिसको ये सब झंझट पसंद नहीं, हाँ, और उसके हिसाब से ही उसको जीना है, या उसका नेचर ऐसा है कि भाई मैं चाहूँ ऐसा ही सब रहे, मेरी बीवी भी मेरी ही सुने, मेरे बच्चे भी मेरी ही सुने, और बीवी चाहे मेरा भी शोहर मेरा ही सुने, मेरी सास भी मेरी ही सुने, जो ये चाहता है ना कि सब मेरी ही सुने, उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए। और शादी करो तो फरियाद नहीं करो, क्योंकि दाम्पत्य सुख तो लिखा ही नहीं है, तो फरियाद करने का क्या मतलब। शादी की है तो एक दूसरे को मदद, मैं तो आज के युवाओं को भी बोल देता हूँ कि अगर शादी करना है तो एक बात समझ लो, वो जलसा करने के लिए नहीं है, लड़की को बाइक पे और कार में घुमाने के लिए है। और लड़की को भी ये समझ लेना चाहिए कि कार में घूमने के लिए और बाइक पे घूमने के लिए शादी नहीं होती है। शादी ये जिम्मेदारी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और सुख दुख में साथ देना है। यहाँ तो हस्बैंड की आवक कम हो गई, बिजनेस में फेल हो गए, तो हम लोग दूसरा ढूंढने लगते हैं, है ना। मैके वाले भी बोलते हैं छोड़ दो उसको, दूसरी कर लो। अरे भाई दूसरी करके भी क्या करोगे, उसके नसीब में ही हस्बैंड का सुख नहीं है, समझे। सुख लिखा होता तो पहले जहाँ शादी हुई उधर ही सुख मिल जाता। कई इंसान भी ये करते हैं, है? बीवी से बच्चा नहीं होता तो दूसरी बीवी कर लेते हैं, तीसरी करने हैं, क्या होगा। दूसरी तीसरी करने से बच्चा आएगा भी नहीं, वो भी आपको परेशानी ही देगा। कि इसका मतलब ये है, मैं फिर से जो मेरी बात का जो सारांश है वो आपको समझाता हूँ कि हम सब का ये पृथ्वी पे जो जन्म होता है वो शादी ब्याह करके मौज मजा मस्ती करने के लिए, परिवार बनाने के लिए नहीं होता है। हम में से ज़्यादातर लोगों का जन्म खुद को समझना, आत्मा से परमात्मा की गति के लिए होता है। फिर भी संसार है, आपको पहले ज्ञान नहीं था और आपने शादी कर ली है, तो जो भी है उसको निभाओ, एक दूसरे का मतलब साथ निभाओ, एक दूसरे में कमी मत निकालो। आपके हस्बैंड में जो कमी है वो आप पूरी करो, आपकी बीवी में जो कमी है वो आप पूरी करो, ठीक है ना। एक दूसरे की कमी पूरी कर सकते हैं, एक दूसरे की त्रुटियां को हम सुधार सकते हैं, ऐसा हमारा नेचर है, तभी हमको शादी करनी चाहिए। श्री गुरुदेव दत्त। संजय बौरीवाला का सभी को प्रणाम।